हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम आज का पीओटीटी सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब अरे विथ मैक्सिमम बिट्स एंड। इस क्वेश्चन में कहा गया है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज एन। यह नम्स एक नम्स एरे दिया है, उसके उसकी साइज एन दी है। कंसीडर नॉन एम्प्टी सब एरे फ्रॉम नम्स दैट मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड। नॉन एम्प्टी है, इसे कंसीडर करने के लिए कहा है नॉन एम्प्टी सब एरे और नम्स हैज मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड। इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड ढूंढने हैं, उसकी लेंथ रिटर्न कर देनी है जो लॉन्गेस्ट सब एरे की रिटर्न है। द बिटवाइज एंड ऑफ एन एरे इज द बिटवाइज एंड। जो हमारा बिटवाइज एंड है, जो उस जो एरे इज द बिटवाइज एंड ऑफ एन एरे इज द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल द नंबर्स इन इट। जो मतलब बिटवाइज एंड है, जो उसके सारे एलिमेंट उस करने वो वाले एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। और सब एरे इज अ कंटिन्यूअस सब सीक्वेंस ऑफ एन एलिमेंट विद इन एन एरे। जो सब एरे है वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि इधर नीचे वाले एग्जांपल में दिया है 1 2 3 3 2 2। अभी 1 और 2 का एंड नहीं हो सकता, मतलब उसका मैक्सिमम नहीं है। उसके बाद 3 और 3, ये दोनों मैक्सिमम भी है और एक साथ है, मतलब इसका 2 आंसर आएगा इसका। और उसके नीचे चलते हैं, ये दूसरा वाला एग्जांपल दिया है 1 2 3 4। इसका मैक्सिमम 4 है पर इसका एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए इसका आंसर एक आया है। चलो इसे एक बार हमें इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड ढूंढने हैं। अभी 1 और 2 पहले पकड़ते हैं। 1 और 2 मैक्सिमम मतलब किसी भी वैल्यू से अगर दो बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 और 7 है, अगर एक दूसरे से ऐड किया, इसका आंसर 7 से तो बड़ा नहीं आएगा और मिनिमम और मिनिमम से लेस आएगा, मतलब इसका आंसर 5 या 5 से लेस आएगा। अभी देखते हैं इसका सॉल्व कर रहे हैं। अब एंड का कैसे, अगर दोनों वैल्यू दोनों बिट ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी दोनों 1 1 मतलब ट्रू 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 आएगा। 0 1 0 1 1 1 0 0 0। इसका आंसर क्या है? 5। मतलब एक तो किसी भी बड़ी वैल्यू से अगर छोटी वैल्यू को ऐड किया तो उसका आंसर बड़ी वैल्यू है, उसकी छोटी वैल्यू से भी कम आता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसमें 2 और 3 है। 3 2, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसे सॉल्व करते हैं। इसका एंड ऑपरेशन 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसका आंसर 2 आया है। आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में दोनों में समझाया, अगर दोनों वैल्यू का मतलब एक बड़ी वाली वैल्यू और छोटी वैल्यू दोनों का ऐड किया तो उसका आंसर छोटी वैल्यू वैल्यू या छोटी वैल्यू वैल्यू से लेस देन आएगा। तो उसी तरीके से हमें बड़ी वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल बिट निकालनी है, तो हमें बड़ी वैल्यू वैल्यू से अदर बिट के साथ, मतलब जैसे कि 3 है, 3 मैक्सिमम वैल्यू पर उसका ऐड हमें उससे उस वाली वैल्यू से ही करना पड़ेगा ऐड। अभी जैसे 3 का ऐड 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। मतलब इस एक क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि करना क्या है। अभी जैसे कि इसमें बड़ी वैल्यू ढूंढ के बड़ी वाली वैल्यू के साथ, अभी दूसरा एक एग्जांपल है ए 1 2 3 4। अभी इसमें हम 1 और 2 के साथ ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 0 0 1 0 0 1 0। इसका ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो उसी तरह हमें बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो बड़ी वैल्यू इसमें 4 है, तो हमें 4 की वैल्यू को पहले से निकाल के बाकी वैल्यू के साथ, मतलब 4, जो 4 है 4 के साथ उसके ऐड करना पड़ेगा। और इधर एक ही प्रेजेंट है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेके देखते हैं 5 5 2 3। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले बड़ी वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे 5 और उसका ऐड करेंगे बाकी के साथ। जैसे कि यहाँ समझो और एक 5 है, 5 को 5 के साथ ऐड किया तो आंसर 5 ही आएगा। और उसी के साथ हमें एक सब सीक्वेंस में ढूंढना है, तो हमें सीक्वेंस में ढूंढना है, तो मतलब जैसे कि उसे काउंट करते रहेंगे। यहाँ है, इसका एंड इसके साथ किया, एक प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट है। तो हमारी मैक्सिमम जो करंट लेंथ है, मतलब मैक्सिमम लेंथ है, वो 3 बन जाएगी और यहाँ हम आउटपुट में 3 रिटर्न कर देंगे।
अगर यहाँ होता तो अलग है, वो एक सीक्वेंस में नहीं है। मैक्सिमम ढूंढ के निकालेंगे। एक इनबिल्ट फंक्शन इन सी प्लस प्लस, नॉर्म्स डॉट बिगिन, नॉर्म्स डॉट इंड, हमें इससे एक मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक करंट लेंथ के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे और एक मैक्स लेंथ के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ बड़ी किसकी है वो देख, मतलब हर बार एक ट्रैक करते रहेंगे। उसके बाद एक फॉर लूप, क्योंकि हमें एक ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा कंपेयर करते हुए। नॉर्म्स, और पहले क्या करेंगे, अगर जो हमें मैक्स निकाला है, मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू नम हुआ, तो हम करंट लेंथ को बढ़ा देंगे, करंट लेंथ प्लस प्लस, और उसे मैक्स एलिमेंट से अगर वो ज़्यादा हुई तो हम उसे मैक्स लेंथ से ज़्यादा हुई तो उसे हम इंक्रीज करते रहेंगे, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स लेंथ कॉमा करंट लेंथ, कंपेयर करेंगे, जिसकी ज़्यादा वो मैक्स के ऊपर हम असाइन कर देंगे वैल्यू। अगर नहीं हुई तो जो हमारा करंट आगे बढ़ाइए क्या दो एलिमेंट, तो उससे हम करंट लेंथ को हम जीरो कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न मैक्स लेंथ कर देंगे। यहाँ नम नहीं, नम से या मैक्स एलिमेंट में ई छोटा आएगा, सॉरी, लिया, अभी इसे सबमिट करते हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन आएगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो ओ ऑफ वन आएगी, क्योंकि एक ही एलिमेंट में हमने स्टोर किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको इसके और अप्रोचेस या और लिट कोड के सॉल्यूशन जानने, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मोर आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।